Hello dear learners, today we are on the concluding part of NCERT exemplar problem work energy power. So today we will be proceeding with question number 14. So let's start with question number 14 children. What is question number 14? Let us start with that. Can any object have momentum? कहता है क्या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होगा? कब होगा? Even if its mechanical energy is zero. जब उसकी मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी तब भी क्या मोमेंटम जीरो की पॉसिबिलिटी है? सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14. यहाँ हम क्वेश्चन 14 करते हैं. ठीक है जी. अब देखिए कहता है कैन एनी ऑब्जेक्ट हैव मोमेंटम? क्या ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होगा? कब? जब उसकी मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी. मैकेनिकल एनर्जी जीरो का मतलब क्या होगा जी? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जीरो. सो इट इज नॉट पॉसिबल. नो. वाई? क्योंकि अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों जीरो होनी चाहिए. ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो तब मैकेनिकल जीरो होगी. पर अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है फिर मोमेंटम डेफिनेटली जीरो होगा. ठीक है ना. ये चीज आपने याद रखनी है बेटे. मैकेनिकल एनर्जी मोमेंटम तब जीरो होगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. बट अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी जीरो नहीं होगी. इट इज नॉट पॉसिबल. आप मैं रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को. दिस इज नॉट पॉसिबल. नो इट इज नॉट पॉसिबल. व्हाट इज नॉट पॉसिबल? कि ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम हो बट उसकी मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो. क्यों पॉसिबल नहीं है? मैकेनिकल एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है जी? काइनेटिक और पोटेंशियल का सम जीरो. ये भी जीरो, ये भी जीरो. बट अगर काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो है तो इसका मतलब है मोमेंटम भी क्या रहेगा जी? मोमेंटम भी जीरो नहीं होगा. दिस इम्प्लॉइज व्हाट? मोमेंटम विल ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू जीरो. क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है ना. तो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो मोमेंटम क्या होता है जी? एम वी. ये भी जीरो नहीं होगा. I hope this question is okay to you. Right. Now come to question number 15. अब ये question number 15 क्या है जी? ये भी बड़ा अच्छा question है. कहता है the power of a motor pump is 2 kilowatt. Power is given 2 kilowatt. Right. अगर 2 kilowatt है तो ये क्या हो गया जी? ये 1000 watt हो गया. राइट. तो ये 1000 वाट हो गया. उसके बाद कहता है हाउ मच वाटर पर मिनट द पंप कैन रेज. कहता है हाउ मच वाटर, कितना पानी. मतलब आपने क्या निकालना है? मास. ठीक है जी. कितना? हाउ मच वाटर पर मिनट कैन रेज टू अ हाइट ऑफ. हाइट कितनी दी गई है जी आपको? 10. मोर ओवर आपको जी भी दे दिया उसने. कितना दे दिया जी? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आपने क्या निकालना? आपके पास पावर गिवन है. ठीक है. पावर क्या होता है आपके पास? वर्क डन ओवर टाइम टेकन. राइट. और वर्क डन अगर आपके पास मास, ग्रेविटी, हाइट है तो वो किसके बराबर हो जाता है जी? एम जी एच ओवर टी के. अब आपने क्या निकालना है? मास निकालना है. इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लोगे. जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो क्या आएगा जी? देखो मास निकालना है. ये बन जाएगा पावर इंटू टाइम ओवर ग्रेविटी इंटू हाइट. सिंपल. आपने मास निकालना है ना. तो पावर कितनी है? 2000. टाइम कितना है? टाइम है जी पर मिनट. पर मिनट का मतलब क्या हो गया जी? पर मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स. ओके जी. जी कितना है? 10. एच कितना है? 10. ये जीरो से ये जीरो कटी, ये जीरो से ये जीरो कटी. तो आपका मास कितना आ गया जी? 1200 kg. सिंपल क्वेश्चन. पर इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास गिवन क्या क्या है. ठीक है जी. अब आइए आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे. कहता है वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ दैट ऑन अ अर्थ. कहता है एक बंदे का जो वेट है ना, वेट ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लेनेट ए.
प्लेनेट पे, किसी भी एक प्लेनेट पे जो है वो अर्थ से क्या है जी, हाफ है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, ही कैन जंप अप टू 0.4 मीटर हाइट ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो है वो जंप कितना कर सकता है, कितनी हाइट तक जंप कर सकता है, 0.4 मीटर की हाइट तक वो अर्थ की सरफेस पे जंप कर सकता है। तो आपको ये बताना है कि वो कितना जंप कर सकेगा, किस पे, प्लेनेट ए पे। ठीक है जी। ध्यान से सुनो, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है जी मैन कैन जंप अप टू 0.4 मीटर ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। एंड हमें ये भी पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लेनेट है, वो अर्थ का हाफ है। ठीक है जी। अगर वो हाफ है तो इसका मतलब है जो जंप होगा वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। सिंपल। रिपीट कर रही हूँ मैं इसको, देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लेनेट पे, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का हाफ हो गई। ठीक है जी। अगर ये हाफ हो जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, इसका मतलब हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो प्लेनेट पे है दैट इज हाफ ऑफ द अर्थ, देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ही विल बी एबल टू जंप ट्वाइस, ही विल बी एबल टू जंप on the planet at a height double than अर्थ। कितना हो गया जी, डबल देन अर्थ। इसका मतलब है हाइट कितनी, वो कितनी हाइट तक वो जंप कर सकता है जी, 0.8 मीटर तक की हाइट को। सिर्फ आपने ध्यान रखना है, आप ये चीज कैसे कंपेयर कर सकते हो बेटे, हमें पता है कि हमें गिवन क्या है, जो वेट है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वेट किसके बराबर है, अर्थ से उसका हाफ है, और वेट किसके बराबर होता है जी, mg के। मास तो सेम रहेगा तो हमने ग्रेविटी को भी हाफ कर दिया। अगर ग्रेविटी हो गई हाफ अर्थ से, तो प्लेनेट पे उसका जो मतलब आप देखो ना हाइट, वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। दैट्स इट। ठीक है जी। विद दिस आई एम गोइंग टू वाइंड अप द वीडियो। बाय दैट टाइम, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।